नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति, जो प्रश्नावली 8.1 है, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से और इसको देखेंगे कि कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर में जाने से पहले आपको सबसे पहला काम होगा कि जो भी फार्मूला हुआ उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जब फार्मूला याद होगा तभी आपको ये बहुत अच्छा ढंग से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम ट्रिक के माध्यम से चाहेंगे कि कैसे याद होगा फार्मूला। तो दोस्तों, आइए जो हमारा ट्रिक है वो क्या है। ट्रिक जो होता है लाल बट्टा कक्का, हमारा ट्रिक का नाम है लाल बट्टा कक्का। ये हिंदी में फार्मूला याद होगा। देखो, ये जो होता है एल का मतलब लंब और कर्ण का मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो ये साइन थीटा हो गया। आधार बट्टा कर्ण हो गया तो ये कॉस थीटा हो गया। लंब बट्टा आधार हो गया तो ये टैन थीटा हो गया। अब हमको साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है सेक थीटा होता है। और सेक थीटा टैन थीटा का जो उल्टा होता है कॉट थीटा। तो हमको किसी भी तरह से तीन फार्मूले को अगर याद कर लेते हैं तो हमारा तीन फार्मूला अपने आप याद हो जाता है, जिसको उल्टा करके याद किया जाता है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास सेक थीटा का मान दे दिया है, इसके बाद जो 5 गो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात बचा है इसका मान हमको निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर दिया है तो दिया है हमारा क्या दिया है, हमारा दिया हुआ है सेक थीटा इजकल टू 13/12, ये हमारा दिया हुआ है। इसके लिए दोस्तों एक चित्र बना लेंगे। ऐसे चित्र जो होगा यहाँ पर ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री। अब हमारे पास सेक थीटा लिखा हुआ है, तो ये जो थीटा है इसको हम इच्छा के अनुसार यहाँ रख सकते हैं या तो यहाँ रख सकते हैं, कहीं एक पर रख सकते हैं। थीटा का जो मान है यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये अगर यह थीटा होता है तो ये हमारा लंब हो जाएगा। जो कोण थीटा होता है उसके सामने का भुजा लंब होता है, तो ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने यह लंब है। और ये हमारा जो थीटा के साथ चिपका हुआ भुजा है ये आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो होता है कर्ण होता है। तो दोस्तों, सेक थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है सेक थीटा का, ये कर्ण होता है और बट्टा में सेक थीटा, तो कर्ण बट्टा में आधार होता है। दोस्तों, सेक हमारा देखें किसका उल्टा होता है, तो सेक जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस जो होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे। और इस प्रकार हमको कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो हमको तो लंब निकालना होगा। कर्ण का वैल्यू दे दिया है 13, आधार का जो वैल्यू दिया है 12, हमको निकालना है लंब का मान। तो लिखेंगे लंब बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको किसी भी तरह से याद होना चाहिए। जो हमारा लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम लंब का वैल्यू लिखेंगे, कर्ण का जो मान है 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, ये आधार का मान जो है 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कहने का अर्थ होता है कि 13 को हम 2 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13। तो जब 13 गुना 13 किया जाएगा तो 13 का जो स्क्वायर आएगा 169 आएगा। फिर 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12, तो जो 12 का स्क्वायर हमारा आने वाला है 144।
अब हम इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 169 में से 144 को घटाना है 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 आएगा। 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आएगा और 25 का जो वर्गमूल आएगा 5 आएगा। तो ये लंब का मान हमारा 5 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 5। अब हमको दोस्तों बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब कि हमको सभी के बारे में पूछ दिया है। सेक थीटा का केवल मान हमको दिया गया है और सभी का मान हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे दोस्तों साइन थीटा बराबर, फिर लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक का मान दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर। साइन थीटा का जो फॉर्मूला हमारा होगा लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब का जो मान है हमारा ये 5 है और कर्ण का जो मान है 13 है, तो ये हमारा साइन थीटा का हो गया मान। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होगा आधार बटा कर्ण होगा। अब हमारा आधार का वैल्यू जो दिया है यहाँ 12 दिया है और कर्ण का वैल्यू 13। फिर टैन थीटा है, तो टैन थीटा जो दिया है लंब बटा आधार, तो इसमें लंब का जो मान होगा ये 5 होगा, आधार का जो मान होगा 12 होगा। फिर हमको कॉट का मान निकालना है, तो कॉट जो होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार का मान 12 है और लंब का मान 5 है। एक इसमें और छूट रहा है जो वो है कॉसेक थीटा, जो कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का जो मान दिया गया है 13 दिया गया है, लंब का जो मान है 5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर b। तो इसका अर्थ हुआ हमारे पास दिया हुआ है कि AB जो है हमारा न्यून कोण है। तो न्यून कोण का अर्थ होता है दोस्तों, न्यून कोण का जो अर्थ होता है 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, उसको न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से 0 से बड़ा हो जाएगा और 90 से कम, 90 से कम, तो इसको बोलते हैं न्यून कोण। एक होता है समकोण, तो समकोण में जो हमारा होता है इसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं और न्यून कोण में 90 डिग्री से कम होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से एक त्रिभुज को बना लेंगे, एकदम से आसान क्वेश्चन है। ए और देखो ए और बी हमारा न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण बोलेगा ना तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला बी हो जाएगा, क्योंकि इसको 90 से कम हमको दिखाना है, इसको 90 से कम दिखाना है जिसके कारण, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, हमने इसका नाम सी रख दिया। तो सी का यहाँ पर बी चाहे ये नहीं हो सकता है क्योंकि यह जो सी है यह 90 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर आपका ए और बी नहीं हो सकता है। अब इस प्रकार से लिखेंगे हल, और हमको दिया क्या है, तो दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बोल रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो लिखेंगे कोण A एवं कोण B एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। साथ ही हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है
कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के। यह भी हमको दिया हुआ है, हमको दिखाना है, लिखेंगे जा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए जो है बराबर है कोण बी का। यानी कि हमको कोण ए का जो मान है हमारा कोण बी के मान के बराबर है, इतना हमको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दो भुजा को आपस में बराबर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज में अगर उसका दो भुजा का मान बराबर हो तो उसका दो कोण का भी मान क्या होता है, बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि दो भुजा का मान बराबर होगा और उसका दो कोण का भी मान क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि हमको यहाँ दिखाना है कि AC जो है ना यह BC के बराबर है। हमको दिखाना है AC जो है BC के बराबर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहला काम हम निकालेंगे cos A का मान, cos A का मान निकालेंगे। cos A जो होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है cos A। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कोण में A लगा हुआ है, इस कोण A के सामने वाला भुजा जो होता है लंब होता है। तो यहाँ कोण A है, A के सामने ये लंब हो गया। हमको लिखना किसको है, आधार को। तो यहाँ से आधार ये वाला AC हो जाएगा, AC। कर्ण जो होगा 90 के सामने, तो AB हमारा कर्ण हो जाएगा। 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। फिर हमको यहाँ पर लिखना है cos B। तो cos B जो है इसका भी फॉर्मूला जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं B लगा हुआ है कोण में, B के सामने वाला जो भुजा होगा यह लंब होगा। B के सामने का जो भुजा होगा यह लंब होगा, तो B के सामने वाला भुजा यह लंब हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना किसको है, आधार को लिखना है। तो आधार यहाँ पर हमारा BC हो जाएगा। तो ये BC बट्टा में कर्ण AB हो जाएगा, AB। तो इस प्रकार हम दोनों को अब बराबर करेंगे यहाँ से, इसलिए cos A बराबर cos B। तो cos A का जो मान आया है AC बट्टा AB, यहाँ लिखेंगे AC बट्टा AB। cos B का जो मान आया है BC बट्टा AB। अब हमारा AB बराबर में कट जाता है, तो AC जो है बराबर BC। मतलब कि यहाँ पर दो भुजा का मान बराबर आ गया। लिखेंगे अतः कोण A बराबर कोण B। ये हमारा प्रूफ हो गया।